हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं एपिसोड नंबर 5 लेकर। और एपिसोड नंबर 5 में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम आपकी स्क्रीन पे है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, जिसको एक वर्ड में रेसिस्टर्स बोलते हैं। यानी मन करे तो आप उसको कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस बोलिए या एक वर्ड में रेसिस्टर्स बोलिए। यानी आज हम लोग एपिसोड नंबर 5 में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आपको बता दें कि मेरा नाम है संजीत, काम है पढ़ाना, एक छोटा सा सपना है बच्चों को उनके मंजिल तक लेकर जाना। तो चलिए हम लोग टाइम को बिना समय बर्बाद किए हुए पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, जैसे नाम से ही लग रहा है कि कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन किस वर्ड से आया होगा? कंबाइन, कंबाइन वर्ड से सर। और अगर आप सीबीएसई के बच्चे हैं तो आपसे अच्छा कंबाइन वर्ड का मतलब कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि अक्सर आप अपने टीचर से सुने होंगे कि आज बच्चे बहुत कम आए हैं, चलो कंबाइन क्लास चला देते हैं। ठीक है, कंबाइन क्लास, यानी कंबाइन क्लास में क्या करते हैं कि 2 या 3 क्लास होता है, 2 या 3 क्लास को एक साथ क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं कंबाइन क्लास। उसी तरह यहाँ पर कॉम्बिनेशन किस वर्ड से आया है? कंबाइन। तो कंबाइन मतलब क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक चीज आपस में ऐड हो, जुड़े हुए हो, और यहाँ पे क्या जुड़ा होगा? रेसिस्टेंस। जैसे मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक क्लास जोड़ते हैं तो उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, यानी जब 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस एक साथ क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो कोई भी अगर आपसे बोले कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, तो जब 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस को एक साथ क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, या इसी को एक वर्ड में बोलते हैं रेसिस्टर्स। अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज रेसिस्टर्स, रेसिस्टर्स क्या है, तो क्या बोलिएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेसिस्टर्स। यानी जब 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस को एक साथ जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, उसको रेसिस्टर्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा, मन आपका मन है, आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी है, मन करे तो सोना बोलिए, बाबू बोलिए, मन करे तो करेजा बोलिए। ठीक है, सेम उसी तरह याद रखिएगा, ये भी आपका है, मन करे तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस बोलिए या रेसिस्टर्स बोलिए। जब भी डिफिनेशन भूल जाओ एकदम आसान याद रखो, कॉम्बिनेशन किस वर्ड से आया है? कंबाइन। कंबाइन माने क्या होता है? जुड़ा हुआ। क्या जुड़ेगा यहाँ पर? रेसिस्टेंस। तो जब 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस एक साथ कनेक्ट होगा, एक साथ जुड़ेगा, तो उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, उसको एक और में बोलेंगे रेसिस्टर्स। आई होप समझ गए होंगे। अब देखो, अब किसी भी रेसिस्टेंस को 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, एक इन सीरीज और दूसरा इन पैरेलल। एक होता है इन सीरीज और दूसरा होता है इन पैरेलल। तो याद रखिएगा, किसी भी रेसिस्टेंस को 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, 2 तरीके से, एक सीरीज में, ठीक है, और दूसरा होता है पैरेलल में, SE। ठीक है, सीरीज में और दूसरा पैरेलल में, यानी एक एक करके पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, कोई भी पूछे कि रेसिस्टेंस को कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? 2 तरीके से, एक सीरीज में और दूसरा पैरेलल में, यानी रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन 2 वे, इन सीरीज, इन पैरेलल। कोई दिक्कत है? तो अब हम लोग पढ़ेंगे सीरीज। क्या पढ़ेंगे अब? सीरीज। कि सीरीज क्या होता है सर? आपको अगर याद होगा तो मेरे एपिसोड नंबर 1 देखे होंगे। ठीक है, एपिसोड 1 या 2 है। ठीक है, कि हम बताए थे एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, और एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और बताए थे कि सीरीज हम लोग पढ़ेंगे। यानी जिसका मुझे था इंतजार, आज वो घड़ी आ गई। ठीक है, यानी हम लोग सीरीज वहां पे जानने वाले थे कि सीरीज क्या होता है, आज वो समय आ गया, जिसका मुझे था इंतजार, आज वो है, घड़ी आ गई है। तो चलिए हम लोग देखेंगे बाबू सीरीज क्या होता है। सीरीज, एक चीज बता दे, सीरीज बताने से पहले आपको बता दे कि रेसिस्टेंस के बारे में आप 2 दिन से पढ़ रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। एक चीज बता दे आपको कि रेसिस्टेंस को हम लोग ऐसे शो करके दिखाएंगे, ऐसे शो करेंगे, नहीं तो अगर हम ऐसे करेंगे तो इसका मतलब है रेसिस्टेंस मतलब याद रखिएगा कि रेसिस्टेंस मतलब हर वह चीज जो इलेक्ट्रिक करंट को आने से रोकता है। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई वायर है, ये वायर है, ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर हम एक बल्ब लगा दिए,
मान लो यहाँ पे एक बल्ब, यहाँ पे एक फैन लगा दिए, ठीक है, यहाँ पर कोई बल्ब लगा दिए, तो अब देखो इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो ये बल्ब कुछ लेगा, फिर ये फैन लेगा, ठीक है, फिर ये क्या लेगा, बल्ब लेगा, इलेक्ट्रिक करंट को कुछ ना कुछ क्या होगा, लेगा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को ये बल्ब उतना नहीं जाने देगा, अपोज करेगा, ये भी अपोज करेगा, ये भी अपोज करेगा। तो हर वह चीज जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, अपोज करता है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, उसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। यानी आपके घर पे जो बल्ब है वो भी एक तरह से रेसिस्टेंस है, फैन है वो भी रेसिस्टेंस है, रेफ्रिजरेटर है वो भी रेसिस्टेंस है, कूलर है वो भी रेसिस्टेंस है, ठीक है। और ऐसे हम रेसिस्टेंस को सोच, जहां पर भी ऐसे दिखे ना इसका मतलब रेसिस्टेंस, जहां पर भी ऐसा दिखे इसका मतलब रेसिस्टेंस हुआ, याद रखिएगा। तो ये सारा चीज को हम लोग यानी याद रखिएगा, रेसिस्टेंस मतलब हर वह चीज जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। तो बल्ब हुआ, फैन हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, एसी हुआ, कूलर हुआ, ये सब क्या है, रेसिस्टेंस है। तो समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कि पानी, कोई नल है, कोई मतलब पाइप है, ठीक है, ये पाइप से पानी जा रहा है, तो यहां पर हम कोई क्या किए, कोई नल लगा दिए हैं, ठीक है, फिर एक यहां पे नल लगा दिए हैं, फिर एक यहाँ पे नल लगा दिए, तो अब क्या होगा, पानी यहाँ से जाएगा, कुछ पानी यहाँ से गिरेगा। अब बताइए यहाँ पर जितना पानी जा रहा था उतना ही पानी यहाँ से जाएगा क्या, नहीं, उसे थोड़ा कम जाएगा। फिर यहाँ पर जितना पानी जा रहा था उतना ही जाएगा, उसे थोड़ा क्या होगा, कम जाएगा। समझ रहे हैं ना, ठीक है। उसी तरह जब इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो यहाँ बल्ब होगा, फैन होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, उतना ही इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज कर रहा है तो इसलिए उसको रेसिस्टेंस बोलेंगे। यानी हर वह चीज जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करे उसको रेसिस्टेंस बोलेंगे। देखिए कितना बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं। हम चाहते तो डायरेक्ट सीरीज पा सकते थे, लेकिन आगे चल के आपको दिक्कत होगा। तो याद रखिएगा कि रेसिस्टेंस को हम ऐसे शो करके दिखाएंगे, जहां पर भी ऐसे दिखे ना इसका मतलब रेसिस्टेंस। जैसे एप्पल सुनते दिमाग में क्या आता है, सेब, एलिफेंट सुनते ही दिमाग में क्या, हाथी, उसी तरह इसको देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, रेसिस्टेंस, ठीक है। तो चलो हम लोग बता दे बाबू कि सीरीज को दो तरीके से कनेक्ट, मतलब रेसिस्टेंस को दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। अब रही बात कि सीरीज क्या होता है, सीरीज क्या होता है, तो मान लो कि ये कोई वायर है, यहां पर कोई रेसिस्टेंस है, यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस, इसका इंड यहाँ पे हो रहा है ना, इंड यहाँ पे हो रहा है, तो हम एक और रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर दिए, ठीक है। इसका यहाँ पे इंड हो रहा है तो यहाँ पर हम एक और रेसिस्टेंस को क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे मतलब कुछ भी हो सकता है, बल्ब, फैन, तो हम लोग सिंपली ऐसे दिखाएंगे। अब इसको हम मान लो कि किसी बैटरी से क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, किसी बैटरी से लाकर कनेक्ट कर दिए, ठीक है, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि एक रेसिस्टेंस है और इस रेसिस्टेंस का जहां इंड हुआ है, मतलब इसका इंड यहाँ हुआ है ना, तो जहां इसका इंड हुआ वहां से एक रेसिस्टेंस का दूसरा क्या है, कनेक्ट है। फिर यहाँ पर इसका इंड हुआ है तो फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस क्या है, कनेक्ट है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो रेसिस्टेंस इंड टू इंड कनेक्ट है, माने इसका इंड, फिर यहाँ पर इसका इंड, फिर इसका यहाँ पे इंड, मतलब इसका इंड हुआ है तो यहाँ से रेसिस्टेंस कनेक्ट, इसका इंड हुआ है तो यहाँ से रेसिस्टेंस कनेक्ट। ऐसे बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ 3 ही देखा है, ठीक है। यानी जब 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस इंड टू इंड क्या होता है, कनेक्ट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज। तो कोई भी अगर आपसे बोले कि सीरीज क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, जब 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस इंड टू इंड, यानी बोल सकते हैं एक ही लाइन में पंखा, बल्ब सब एक ही लाइन में हो, तो जब 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस इंड टू इंड मतलब जहां इसका इंड होता है वहां से फिर एक कनेक्ट होता है, फिर वहां से एक कनेक्ट होता है, तो जब 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस इंड टू इंड क्या होता है, कनेक्ट होता है, उसको सीरीज बोलते हैं। तो कोई पूछे व्हाट इज सीरीज, बता दीजिएगा कि जब 2 या 2 से, यानी व्हेन 2 एंड मोर देन 2 रेसिस्टेंस कनेक्टेड टू इंड इज कॉल्ड ए सीरीज। यानी जब 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस इंड टू इंड क्या होता है, कनेक्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज। यानी व्हेन 2 एंड मोर देन 2 रेसिस्टेंस कनेक्टेड इनटू इंड इज नोन एज सीरीज, ठीक है। अब देखो, अब याद रखिएगा कि सीरीज का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम डिराइव करेंगे, डिराइव मतलब प्रूफ करेंगे, ठीक है। ऐसे आपको प्रूफ करना नहीं है, आप डायरेक्ट उसके फार्मूला याद कीजिए और न्यूमेरिकल क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, न्यूमेरिकल उस पर बनाइए। एक दिन हम न्यूमेरिकल क्लास स्पेशल चलाएंगे, याद रखिएगा। ये चैप्टर खत्म होगा ना, उसके बाद न्यूमेरिकल क्लास ही स्पेशल लेंगे। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 3 रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस नंबर 1, रेसिस्टेंस नंबर 2, रेसिस्टेंस नंबर 3। सीरीज में एक बात याद रखने वाला है कि सीरीज में ना इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट सेम जाता है, ये बात याद रखिएगा। मतलब सीरीज का ये देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। आप सीरीज का डिफिनेशन भूल जाओ कि जब 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस इंड टू इंड कनेक्ट होते उसको सीरीज बोलते हैं, लेकिन ये कभी मत भूलना कि सीरीज में करंट सेम होता है। ये भूलोगे पूरा कहानी खत्म।
ठीक है। तो याद रखिएगा सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट सेम जाएगा, मतलब थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर भी, यहाँ से अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट आई जा रहा है तो यहाँ पर भी आई होगा, यहाँ पर भी आई होगा और यहाँ पर भी आई होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर 10 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो यहाँ पर भी 10 एम्पियर, यहाँ पर भी 10 एम्पियर और यहाँ पर भी 10 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, सेम जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट सेम जाएगा, आई 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 आई। ये रेसिस्टेंस है तो इसको मान लेते हैं R1, इसको बोल देते हैं R2 और इसको बोल देते हैं R3। मतलब यहाँ पर 3 रेसिस्टेंस है, R1, R2 और R3। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है तो मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगी। तो देखिएगा यहाँ पर 3 रेसिस्टेंस है, R1, R2 और R3। और यहाँ पर देखिएगा V मतलब होगा पोटेंशियल। मान लीजिए कि यहाँ से हम बैटरी, ये बैटरी है तो यहाँ पर V मतलब हुआ यहाँ से वोल्टेज दे रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो सीरीज में ना पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, मतलब यहाँ से V चलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा V1, यहाँ पे हो जाएगा V2 और यहाँ पे हो जाएगा V3। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, यानी सीरीज में एक ही चीज सेम होता है, इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है हर जगह, आई 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 आई, ठीक है। लेकिन रेसिस्टेंस तो खानदानी अलग है, R1, R2, R3 होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस यानी V, यानी वोल्ट, बैटरी से यहाँ V लिखते हैं तो V1, V2 और V3, यानी V क्या हो जाएगा बाबू, चेंज हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि जो चेंज होता है ना, ठीक है, जो चेंज होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। जो बदलता है उसी को आजमाने में मजा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रिक करंट तो सब में सेम है ना, और रेसिस्टेंस का तो बात मत कीजिए, खानदानी अलग है, हर चीज में अलग होगा। सीरीज में, पैरेलल में, सब में रेसिस्टेंस R1, R2, R3 रहेगा, ठीक है। लेकिन मेन चीज देखना है इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस V। तो सीरीज में करंट सेम रहता है, करंट आई 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 सेम है ना, क्या डिफरेंस है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, V1, V2 और V3 है ना, तो इसी को लेंगे, जो बदलेगा उसी को लेंगे। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अलग है तो इसको ले लो, इसके फॉर्मूला इसी से प्रूव हो जाएगा। तो V, अब देखो अभी एक चीज बता दे, मान लो कोई टंकी है, कोई बड़ा सा टंकी है और इसमें पानी है, इसमें पानी है, ठीक है। और 3 छोटा छोटा इसके पास में टंकी है, 3 छोटा छोटा टंकी है। अब इसमें से पानी इसमें भरते हैं, फिर इसमें भरते हैं, फिर इसमें भरते हैं। जब ये तीनों टंकी फुल कंप्लीट भर जाता है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। देखो अब जब ये तीनों टंकी कंप्लीट क्या होता है, फुल भर जाता है, ठीक है, तो ये टंकी खाली हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टंकी में जो पानी है, इस टंकी में जो पानी है वो इस टंकी और इन तीनों टंकी के मिलाकर बराबर है। कोई नहीं बोलता है कि वो अकेले ही 10 के बराबर है, आ गया मेरा सूर्या जो अकेले ही तुम 100 को मार डालेगा, 100 के बराबर है। सेम उसी तरह याद रखिएगा कि ये जो बड़ा वाला टंकी है इसके बराबर है, तो बड़ा वाला टंकी को मान लो V, ये वाला V, और ये छोटा वाला को V1, V2 और V3। इसका मतलब ये जो V है ये किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। समझ रहे हो ना, बड़ा वाला टंकी को V मान लिए, उसी अब इसी से क्या होगा, आपका फार्मूला हम डिराइव कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। तो आओ मेरी जिंदगी, देखिएगा तो यहां पर हो जाएगा V, ये वाला V जो बदलेगा उसी को लेंगे, भी दिखाई थोड़ा लाइट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो हो जाएगा V इक्वल टू 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ अब आ गया। ये है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये 3 है, ठीक है। यानी V, ये वाला V किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। अब आपको याद होगा तो हम ओम्स लॉ में पढ़ाए थे कि भाग रेल आई, याद है, V इक्वल टू आर आई पढ़े थे लो, भाग रेल आई। तो इस V का मतलब क्या लिख दीजिए, आर आई, यहां पर भी क्या हो जाएगा, आर आई लिख दो, प्लस यहां पर भी क्या लिख दो, आर आई, प्लस यहां पर भी क्या लिख दो, आर आई, क्योंकि V किसके बराबर होता है, आर आई के बराबर होता है, ठीक है। V जोर जोर से चीख चीख के बोल रहा है कि हम आर आई के बराबर है, V इक्वल टू आर आई, भाग रेल आई, भाग रेल आई, भाग रेल आई। तो यहाँ पर लिख दो भाग रेल आई, रेल आई, रेल आई, रेल आई। अब देखो यहाँ पर रेसिस्टेंस क्या होगा, R1, तो 1 लिख दो,
यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लिख दो। आप कुछ मत करो, सब में लिख दो भाग रेलाई और रेसिस्टेंस R1 R2 R3 लगा दो, लाइन से लिख दो 1 2 3। अब यहाँ पर I तो सब में सेम है ना, तो I सब में रहेगा। अब देखो यहाँ पर RI का RI, अब देखो यहाँ पर I सब में I सेम है ना, तो I को कॉमन ले ले। कॉमन मैंने समझते हो ना, जब एक जैसा होता है तो कॉमन बोलते हैं। तो जब इसको I को बाहर निकल देते अंदर क्या बच गया, R1 R2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। अब भाई देखो I से I गई, I से I गई ना, ठीक है, तो I से I गई तो यहाँ पे क्या बच गया, R। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जरूरी थोड़ा है कि 3 रेसिस्टेंस होगा, हम जितना चाहेंगे उतना कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस Rn तक। Rn मतलब जितना रेसिस्टेंस चाहे उतना, इनफाइनाइट, तारों के शहर तक, ठीक है, तारों के शहर तक। और यहाँ पर लिख दो S, यानी रेसिस्टेंस इन सीरीज। रेसिस्टेंस इन सीरीज यानी बोल सकते हैं कि सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 सो वन मतलब समझते रहो, जहां तक चाहे वहां तक, तारों के शहर तक। चलो ले चले तुम्हें। तो कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो वन, मतलब जहां तक चाहे वहां तक, ठीक है। तो अभी तक हम लोग सीरीज देख चुके हैं कि सीरीज क्या होता है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि सीरीज क्या होता है, तो जब भी दो, शुरू से एक बार बता दे रहा है, सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन किस वर्ड से आया है, कंबाइन। कंबाइन मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। तो जब भी दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस आपस में जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। उसी को एक वर्ड में बोलते हैं रेसिस्टर्स। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, इतना बड़ा कहने का मन नहीं कर रहा तो एक वर्ड में बोल दो रेसिस्टर्स। रेसिस्टेंस को कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, दो तरीके से, एक सीरीज में और दूसरा पैरेलल में। अगर कोई बोले कि सीरीज क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को इंड टू इंड, मतलब इसका जहां पे इंड होता है, इंड टू इंड कनेक्ट करते हैं, उसको सीरीज बोलते हैं। पहला पॉइंट सीरीज का याद रखिएगा। दूसरा, सीरीज में क्या सेम होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है सीरीज में। रेसिस्टेंस तो खानदानियों से कोई मतलब नहीं है, उसको कभी भी नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। और चौथा चीज याद रखिएगा कि सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो वन। और पांचवा चीज, ये फॉर्मूला प्रूफ करना, डिराइव करना। तो कैसे प्रूफ कीजिएगा, तो जो डिफरेंट है उसी को लेंगे। तो करंट तो सेम है, रेसिस्टेंस को तो लेंगे नहीं, ये खानदानी डिफरेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसी को छेड़ेंगे, ठीक है। तो छेड़ेंगे तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि यहाँ पर 3 लिए हैं, V1 V2 V3, तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब लिख दो V किसके बराबर होता है, ओम्स लॉ हम पढ़े थे ना, RI भाग RI, तो RI। अब यहाँ पर 1 2 लगा दो, I को कॉमन ले लो, I से I कट गया, फॉर्मूला आ गया। यानी सीरीज का फॉर्मूला यही होता है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पैरेलल देखते हैं। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो आप भी सोचते होंगे सर को एक ही गाना याद है। देखिएगा, सच में एक ही गाना याद है, अगर मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है। अब देखो, अब याद रखिएगा, दूसरा है पैरेलल। दूसरा क्या है, पैरेलल। नाम ही से लग रहा है, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं पैरेलल। जब दो लाइन ऐसे होता है तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल। पैरेलल लाइन उसी को ना बोलते हैं जो एक दूसरे को कभी भी क्या करता है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। समझ रहे हैं, ये चलते दोनों तो एक साथ है, ठीक है, लेकिन कभी एक दूसरे से मिलते नहीं है। रेलवे ट्रैक देखे है ना, एकदम पैरेलल होता है, आंखों को देखिए ना, एकदम पैरेलल है इसे। इनमें कितना प्यार होता है, एक से अगर आंसू निकले तो दूसरे से भी चला आता है। आप भी ऐसा प्यार करो, चोट लगे तुमको तो दर्द मुझे होता है। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, ठीक है। दूसरा देखिएगा, वो पैरेलल, क्या वो पैरेलल। पैरेलल समझ ही गए होंगे कि ऐसे होता है, मतलब ऐसे कोई वायर है, अब यहां से एक वायर गया है, एक इधर वायर आया है और एक यहाँ पे वायर आया है। मान लो कि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आई आ रहा है, ठीक है। अब कोई वायर से अपने घर में ले गया, कोई अपने घर में ले गया, कोई अपने घर में ले गया, तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, एक यहाँ पे रेसिस्टेंस है और एक यहाँ पे रेसिस्टेंस है। अब ये तीनों को हम ऐसे मिला दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा ध्यान से, कितना गंदा बना है सर, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ड्राइंग का क्लास थोड़े है, साइंस का क्लास है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा,
ठीक है, अब थोड़ा इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो इन टू इन कनेक्ट नहीं है, एकदम पैरेलल में, इसीलिए इसको बोला जाता है पैरेलल। तो जब दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस इन टू इन कनेक्ट नहीं होते हैं उनको पैरेलल बोलते हैं। तो कोई भी अगर आपसे बोले कि पैरेलल क्या होता है, तो जब भी दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस, जब भी दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस इंड टू इंड कनेक्ट नहीं होते हैं उसको पैरेलल बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो? पैरेलल, यानी पैरेलल में कनेक्ट, नाम से लग रहा है पैरेलल में होंगे, देख रहे हो पैरेलल एक दूसरे को। तो याद रखिएगा। अब इसको भी मान लो किसी बैटरी से क्या कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब देखो, अब याद रखिएगा कि जिधर से प्लस होता है उधर से इलेक्ट्रिक करंट जाता है। अब ये कोई बैटरी है, ठीक है, अब यहां से भी, ये भी है। अब पैरेलल में याद रखना, पैरेलल में याद रखना कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट हो जाता है। सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट सेम था, अब पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, लेकिन इसमें उल्टा होता है एकदम, इसमें करंट अलग होगा। मतलब यहां से अगर इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पियर चला है तो हो सकता है कि इधर 3 एम्पियर गया, इधर 2 एम्पियर गया, इधर 5 एम्पियर, ठीक है, अलग अलग होगा। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा I1 और यहाँ पे हो जाएगा I2 और यहाँ पे हो जाएगा I3। अब लेकिन पैरेलल में ना पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, यहाँ पर भी होगा भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। रेसिस्टेंस तो खानदानी डिफरेंट होता है, R1 R2 और R3, चाहे वो सीरीज हो चाहे पैरेलल, रेसिस्टेंस हमेशा डिफरेंट होगा। तो याद रखिएगा कि सीरीज में करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था, अलग अलग था, लेकिन यहाँ पर करंट अलग अलग होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अब इसका भी फॉर्मूला क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो आपको बताए थे कि जो डिफरेंट होगा उसी को हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए लेते हैं। रेसिस्टेंस तो ऑलरेडी बदनाम है, ऑलरेडी बदनाम है, ठीक है, बदनाम मतलब ये ऑलरेडी इतनी खतरनाक है कि इसको छेड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। खुद बोलते हैं कि मुझे छेड़ो, मैं डिफरेंट हूं, लेकिन हम उसको छेड़ेंगे जो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या है, करंट तो सब में, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है, इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट है। मतलब ये वाला I जो है किसके बराबर होगा, I1 I2 और I3 के क्या होगा, बराबर होगा। यानी बोल सकते हैं कि I इक्वल टू, उसमें V इक्वल टू लिखते थे V1 प्लस V2 प्लस V3, लेकिन पैरेलल में I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखो हम लोग ओम्स लॉ में पढ़े हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, RI, यानी भाग रेल I, भाग रेल I होता है। तो अगर I का फॉर्मूला चाहिए इलेक्ट्रिक करंट के, तो क्या हो जाएगा V बाई R, भाड़ में गया, यानी I के बदले में क्या होगा V बाई R, ठीक है। तो यहाँ पर I के बदले में लिख देंगे V बाई R, यहाँ पर भी लिख दो V बाई R, यहाँ भी लिख दो V बाई R, यहाँ पर भी लिख दो V बाई R। आप पहले ऐसे ही लिख दो जिस तरह इसमें लिखे थे भाग रेल I, RI 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 RI। अब यहाँ पर भी तो सब में सेम है, तो यहाँ हो जाएगा R1 R2 और R3 हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो V बाई क्या है, R है। अब यहाँ पर भी सब में कॉमन है ना, तो भी को ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, 1 बाई क्या हो जाएगा R3। ये भी से भी क्या हो जाएगा, तेल लेने गया, तो क्या बच जाएगा ऊपर, यहाँ पर 1 बाई R बच जाएगा, हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई ये वाला R2 प्लस ये वाला 1 बाई R3। अब जरूरी थोड़ा कि 3 ही होगा, बताया था ना कि तारों को सार्थक हो सकता है, तो क्या हो जाएगा प्लस 1 बाई RN, यानी ये पैरेलल का हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। तो कोई भी अगर आपसे बोले कि पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, तो बोल सकते हैं 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 सो ऑन। देखो सीरीज में क्या था, सीरीज में क्या था कि बस ये फ्रैक्शन में नहीं था, सीरीज में एकदम लाइन से था, R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह करके था, लेकिन पैरेलल में डिफरेंट, बस फ्रैक्शन में 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि पैरेलल क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस इन टू इन कनेक्ट नहीं होते हैं, पैरेलली कनेक्ट होते हैं, तो उसको पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल में याद रखिएगा दूसरा पॉइंट कि पैरेलल में, या आप नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स ऐसे हम बोले थे कि आप मैसेज कर सकते हैं तो नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको बताए थे कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, भी सब में सेम होता है, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तीसरा पे याद रखिए कि पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 सो ऑन, याद रखिएगा। कोई दिक्कत, ये फार्मूला। और चौथा चीज आप फार्मूला प्रूफ करेंगे तो किसके मदद से आप फार्मूला को प्रूफ करेंगे, याद रखना जरूरी है। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट के मदद से फार्मूला प्रूफ करते हैं पैरेलल वाला, और सीरीज वाला पोटेंशियल डिफरेंस यानी भी के मदद से प्रूफ करते थे। आई होप आप समझ रहे होंगे।
अब देखो, मान लो आप एक छोटा सा न्यूमेरिकल देते हैं, छोटा सा, मान लो कि रेसिस्टेंस है R1 3 ओम्स, ठीक है, R2 है 5 ओम्स, R3 है 6 ओम्स, ठीक है, और बोल रहा है कि यहाँ पर 3 रेसिस्टेंस है R1 R2 R3, 3 रेसिस्टेंस है और तीनों कनेक्ट है सीरीज में, तीनों कनेक्ट है सीरीज में। तो बताइए कि रिजल्टेंट रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, मतलब टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, तीनों सीरीज में कनेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, R1 R2 और R3 ये तीनों कनेक्ट है सीरीज में, मतलब ये 3 ओम्स, ये 5 ओम्स और ये 6 ओम्स। बोल रहा है कि टोटल यानी रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, तो तीनों सीरीज में रहा, बोला है सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, RS, मतलब रेसिस्टेंस इन सीरीज क्या होगा, R1 R2 प्लस R3, 3 है इसीलिए 3 लिख देंगे, तो RS इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 6, यानी RS इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 8 और 8 6 कितना हो जाएगा 14 ओम्स। आंसर समझ रहे हो कितना आसान है। वही अगर पैरेलल में बोलेगा, अगर पैरेलल में बोलेगा कि तीनों कनेक्ट है पैरेलल में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/R, पी यहाँ लिख दो रेसिस्टेंस इन पैरेलल, हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो यहाँ 1/RP 1/R1, R1 कितना है 3, R2 कितना है 5 और R3 कितना है 6। अब यहाँ 1/RP हो जाएगा, तीनों का एलसीएम निकाल लो, 3 5 और 6 का, 3 5 6 का एलसीएम कितना होगा 30 हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम आता है ना एलसीएम, फिर ठीक है, तो 3 10 जा 30, तो यहाँ पे 30 होगा, 5 6 जा 30, तो यहाँ पे 6 होगा, और 6 5 जा 30, तो यहाँ 5 होगा, तो हो जाएगा 1/RP इक्वल टू 10 और 6 कितना हुआ 16 और 16 और 5 कितना हुआ 21, यानी 21/30, 3 7 जा 21 और 3 10 जा 30। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 × 10, ये वाला इधर आएगा तो 1 × 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पहले से इधर क्या है, ये 21 को कटा है 7 बार में, हाँ, पहले से इधर क्या है 7 और इनटू क्या हो जाएगा RP हो जाएगा, याद रखिएगा। अब ये 7 इधर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 10/7, ठीक है। अब 7 से 10 में क्या कर देना, डिवाइड कर देना, 1 पॉइंट कुछ आएगा, 7 1 जा 7, फिर 3 बचेगा, कैरी देंगे, 7 4 जा 21.4 ओम्स, याद रखिएगा। पैरेलल में अगर बोलेगा तो ऐसे होगा, पहले ऐसे बना के फिर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना कभी ना भूलें, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। तो ये हमारा क्या था, सीरीज था, पैरेलल था, कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज का फार्मूला क्या होता है, पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, फिर सीरीज और पैरेलल पर देखिए कि ये किस तरह क्या बनाए, न्यूमेरिकल बनाए। अब थोड़ा बाबू ध्यान से याद रखो, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। तुमको देखा तो लगता, अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज मतलब सीरीज का नुकसान क्या है। तो आपको बता दें कि सीरीज कहाँ पे यूज होता है, तो जो शादी विवाह होता है, जो शादी विवाह होता है या कोई फेस्टिवल होता है, तो घर पे हम लोग क्या करते हैं, डेकोरेटिंग के लिए जो बल्ब नहीं सजाते हैं एकदम लाइन से होता है ऐसे दीवार पे, उसमें छोटा छोटा एलईडी का बल्ब होता है, भूक भूकिया जिसको बोलते हैं लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो सब किस में होता है, सीरीज में होता है। तो सीरीज का कोई भी फायदा नहीं, उसका नुकसान ही नुकसान है। सबसे पहला नुकसान है कि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम जाता है। सीरीज में करंट, अगर कोई बोलेगा डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज लिखिए, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर कोई बोलेगा डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज, सीरीज का डिसएडवांटेज बताइए, तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सेम होता है। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। और तीसरा चीज आपको बता दें कि ये सारे बल्ब के लिए, ठीक है, यानी सीरीज में अगर कोई कनेक्शन है तो सारे के लिए एक ही स्विच होता है, एक ही स्विच। मान लीजिए, ठीक है, कि अगर हम सीरीज में घर में वायरिंग कराए हैं सीरीज में, इसका मतलब क्या हुआ कि फैन, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर, ये जितना है
सबके लिए एक ही स्विच होगा। तब मान लीजिए अगर गर्मी हो रहा है, हम चाहते हैं कि एसी चला अगर फैन चले तो ऑन करेंगे तो पता चलेगा उधर मोटर चल रहा है, टीवी चल रहा है, इधर कूलर भी चल रहा है, हीटर भी चल रहा है, सारा चीज चल रहा है। तो बताइए बिजली बिल कितना ज्यादा आएगा। तो सीरीज का नुकसान है कि नहीं है। तो याद रखिएगा तीसरा पॉइंट है कि सीरीज में एक ही क्या होता है, स्विच होता है। यानी 3 पॉइंट की सीरीज में करंट सेम, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, तीसरा इसमें एक ही स्विच होता है, और चौथा है ना कि सीरीज में अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो गया, जैसे मान लो कि यहाँ पर इस एक बल्ब खराब हो गया तो इसके आगे वाला जितना भी बल्ब होगा ना वो सारा बल्ब काम करना बंद कर देगा, मतलब जलेगा नहीं। मतलब अगर कोई सीरीज में कनेक्शन है, यहाँ पर बल्ब लगा दिए ये सब, तो एक खराब हो गया तो इसके आगे वाला काम करना बंद कर देगा। मतलब इसे सीखना चाहिए कि इनमें एकता कितना है। अगर एक को चोट लग गया तो सारा काम करना बंद कर देता है सब। सोचिए एकता, इसको बोलते हैं एकता। यानी सीरीज से सीखना चाहिए। एक सीरीज से एडवांटेज है, डेली लाइफ एडवांटेज, कि अगर देखते नहीं है नायक फिल्म में एक को चोट लगता सारा बस वाला क्या करता है, जाम। एक टेम्पो वाला को मार दीजिएगा सारा टेम्पो वाला जाम लगा देता है सब। इसको बोलते हैं एकता। ठीक है, तो सीरीज में एक चीज तो देखने को मिलता है कि अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो जाए तो उसके आगे वाला सारा काम करना बंद कर देता है। अब एडवांटेज ऑफ पैरेलल है, एकदम इसको उल्टा कर दीजिए। एडवांटेज ऑफ पैरेलल, ठीक है, यानी आपके घर में जो वायरिंग होता है, हम लोग के घर में जो वायरिंग होता है, ठीक है, वो पैरेलल में होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे घर में जो वायरिंग होता है, देखिए आप इंजीनियर बनने वाले हो, ठीक है, आपके घर में जो वायरिंग होता है वो कैसे होता है, तो क्या बोलिए, घर में जो वायरिंग होता है वो पैरेलल होता है। घर में जो वायरिंग होता है वो क्या होता है, वो पैरेलल होता है। क्यों पैरेलल होता है, तो सबसे पहला चीज आप देख ही सकते हैं कि उसमें डिफरेंट, हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए डिफरेंट स्विच होता है। फैन के लिए अलग स्विच है, बल्ब के लिए अलग स्विच है, एसी के लिए अलग स्विच है, कूलर के लिए अलग स्विच है। अगर घर में 4 बल्ब है तो चारों बल्ब के लिए अलग अलग स्विच है, आप देख ही सकते हैं अपने घर में। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि पैरेलल में डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए डिफरेंट स्विच होती हैं। दूसरा चीज याद रखिएगा कि घर में अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब खराब हो गया तो उसके आगे वाला सारा काम करना जारी रखता है, स्टार्ट रखता है। ऐसा होता है क्या कि एक बल्ब खराब हो गया तो उसके आगे वाला काम करना बंद कर देता है आपके घर में। इसका मतलब कि घर में वायरिंग पैरेलल है। और तीसरा चीज कि पैरेलल में इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, याद रखिएगा। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज के यूज कहाँ होता है, सबसे पहले तो बता सकते हैं कि डेकोरेटिंग में, शादी विवाह में या कोई फेस्टिवल में जो बल्ब आता है ना वो लाइन से लगता है एकदम भुकभुकिया, वो सब सीरीज में होता है। सीरीज का नुकसान क्या है, तो करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अलग, एक ही स्विच होगा, जितना भी चीज होगा उसके एक ही स्विच होगा, और उसमें एक बल्ब खराब तो उसके आगे वाला सारा काम करना बंद कर देगा। और पैरेलल का एडवांटेज क्या है, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसमें हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए, बल्ब फैन के लिए अलग अलग क्या होता है, स्विच होता है। और इसमें अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो गया, मतलब एक बल्ब खराब हो गया, तो उसके आगे वाला सारा काम करना स्टार्ट रखते हैं। तो सीरीज और पैरेलल का आई होप पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम दे दिए, सीरीज और पैरेलल में जो भी था। कल हम लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक पावर, कल आपको सिखाएंगे कि बिल कैसे निकलता है, इलेक्ट्रिक बिल कैसे निकलता है। तो इलेक्ट्रिक बिल अगर आप चाहते हैं कि निकालना सीख जाए तो कल के हमारे वीडियो आप मिस करना प्लीज ना छोड़े। ठीक है, तो कल का वीडियो आप जरूर देखें, एपिसोड नंबर 6। कल शायद कोशिश करेंगे कल चैप्टर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।